नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं और रिमाइंडर थ्योरम में दो कॉन्सेप्ट हम लोग का हो चुका है। एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और उस पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे और उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए। आज रिमाइंडर थ्योरम का टाइप 3 कॉन्सेप्ट 3 आप बोल सकते हैं या टाइप 3 बोला जाए, टाइप 3 पढ़ने जा रहे हैं और इस पर किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम बनते हैं इसको हम लोग सीखेंगे। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या को लगातार 7 और 10, ये 7 है, किसी संख्या को लगातार 7 और 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 और 4 बचता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर एक शब्द आया है लगातार भाग देना, लगातार भाग, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवाइड बोल सकते हैं, लगातार भाग। तो लगातार भाग देने का मतलब क्या हुआ, देखिए आप, जैसे मैं बोलूं कि 29 को लगातार 4 और 5 से भाग देना है। सपोज कर लीजिए एक एग्जाम्पल, पहले लगातार भाग देने का मतलब आप समझ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे दिया कि 29 को लगातार 4 और 5 से भाग देना है, तो करना क्या है कि सबसे पहले 29 में पहली संख्या मतलब 4 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 4 7 28, 7 बार, 4 7 28, रिमाइंडर कितना बच गया 1 और भागफल कितना आ गया 7। तो अब जब दूसरी बार भाग देंगे तो 7 में 5 का भाग देंगे, एक बार 5 और रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया। तो लगातार भाग देने का मतलब ये होता है कि पहले दी गई संख्या में पहली संख्या से भाग देंगे, फिर जो भागफल आएगा उसमें दूसरी संख्या से भाग देंगे, फिर अगर कोई और नंबर रहता तो फिर जो भागफल आ गया उसमें तीसरी संख्या से भाग देंगे। तो लगातार भाग देने का मतलब ये होता है। क्या होता है लगातार भाग देने का मतलब भाई, पहले दी गई संख्या को पहली संख्या से भाग देंगे, फिर जो भागफल आएगा उसमें दूसरी संख्या से भाग देंगे, फिर जो भागफल आएगा उसमें तीसरी संख्या से भाग देंगे, अगर 3 संख्या दिया हो तो यही मतलब होता है लगातार भाग देना। और जो रिमाइंडर बच जाते हैं इसी को लोग सक्सेसिव रिमाइंडर या लगातार शेष बोलते हैं। समझ पा रहे हैं लगातार भाग देने का मतलब। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अपने क्वेश्चन दिया था हम लोग का कि किसी संख्या को लगातार 7 और 10 से भाग देने पर, तो संख्या हमको पता नहीं, तो सबसे पहला काम माना संख्या बराबर n। तो सबसे पहले n को हम लोग 7 से भाग देंगे। सपोज करिए भाग चला गया p बार और पहला रिमाइंडर कितना बच गया भाई 3 बच गया। अब p को हम लोग 10 से भाग देंगे, क्योंकि लगातार भाग देने का मतलब यही होता है कि जो भागफल आएगा उसमें अगली संख्या से भाग देते चले जाएंगे। तो अब मान लीजिए भाग चला गया q बार और रिमाइंडर कितना बोला है 4 बचा है, रिमाइंडर कितना बच गया 4। तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू आ जाएगी 7p + 3 और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगा 10q + 4। तो हमको n का ही मान निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो मतलब n की वैल्यू छोटा से छोटा होना चाहिए। तो ये बताइए n की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, p पर। तो p का मान जितना छोटा होगा n का मान भी उतना छोटा आएगा। p का मान, क्योंकि 7 और 3 में तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, तो p का मान जितना छोटा होगा n की वैल्यू भी उतनी छोटी होगी। अब p का मान है 10q + 4। p का मान किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, q पर। तो q का मान जितना छोटा होगा p का मान भी उतना छोटा होगा। तो मतलब सारी बात आके q पर टिक जा रही है कि अगर q का मान हम लोग जितना छोटा ले सकते हैं n का वैल्यू भी उतनी छोटी छोटी आ सकती है। तो अब हमको बताइए कि q का मान छोटा से छोटा क्या लें। तो किसी भी नंबर में अगर किसी नंबर से भाग दिया जाए तो कम से कम, सबसे कम से कम कितनी बार भाग जा सकता है भाई, 1 बार, क्योंकि वो नंबर या तो उस नंबर से बराबर होगा या तो बड़ा होगा। तो किसी भी नंबर में अगर किसी नंबर से भाग दिया जाए तो कम से कम 1 बार भाग जा सकता है। तो जब भी वह छोटी से छोटी संख्या पूछे तो जो आखिरी भागफल है इसी q को हम लोग बोलते हैं अंतिम भागफल। अंतिम भागफल तो यही है, अंतिम भागफल को हमेशा 1 मान लेना है।
तो जैसे Q1 हो गया तो P की वैल्यू आ गया 10 गुणे 1 + 4 बराबर 14 और P की वैल्यू 14 आ गया तो N की वैल्यू हो जाएगा 7 गुणे 14 + 3 14 7 98 + 3 आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 101 आ जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही बिल्कुल सही आंसर होगा। तो समझ पा रहे हैं लगातार भाग देने का मतलब टाइप 3 हम लोग का क्वेश्चन चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम का। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग के टाइप 3 में आते हैं। आइए एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, वह छोटी से छोटी संख्या किसी संख्या को लगातार 5, 10, 8 से भाग देने पर, ये दे दिया किसी संख्या को लगातार 5, 10, 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः हमारा बचता है 4, 1, 3, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या ना, माना संख्या बराबर n। सबसे पहले हम लोग संख्या को क्या मान लिया जाए, n मान लिया जाए, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले n को 5 से भाग देना है, 5 से ही। तो सपोज करिए भाग चला गया p बार और रिमाइंडर कितना बच गया 4। फिर p को हमको किससे भाग देना है 10 से। तो मान लिया जब भाग चला गया q बार और रिमाइंडर कितना बच गया भाई 1। और फिर q को हमको 8 से भाग देना है, भाग चला गया r बार और रिमाइंडर कितना बच गया हमारा दिया था 3। तो यहाँ से n बराबर आ गया 5p + 4, यहाँ से p बराबर आ गया 10q + 1 और यहाँ से q बराबर आ गया 8r + 3। तो सब q पर r पर डिपेंड कर रहा है। तो r को अगर छोटा से छोटा पूछा है तो r का मान हमको 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे कम भाग एक बार हम लोग किसी संख्या में दे सकते हैं। तो जब भी सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछे तो r की वैल्यू हमेशा हमको क्या लेना पड़ेगा दोस्तों 1 लेना पड़ेगा। तो जैसे r की वैल्यू 1 ले लिए तो q का मान आ गया 8 गुणे 1 + 3 मतलब 11। तो p की वैल्यू आ गया 10 गुणे 11 + 1 110 111। तो n की वैल्यू आ जाएगा 5 गुणे 111 + 4, इसका मतलब 555 + 4 आंसर आ जाएगा 559, 559 559। और यही हम लोग का सही आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा। आप समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझ जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे न करके हम लोग एक लाइन में भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, सपोज करिए कि हमारा संख्या n है और यहाँ पर हम लिखेंगे शेष और यहाँ पर भागफल। तो पहले किससे भाग देना है 5 से। तो मान लीजिए भाग चला गया p बार और रिमाइंडर कितना बचा 4। फिर p में हम किससे भाग देंगे 10 से। तो सपोज करिए भाग चला गया q बार और रिमाइंडर 1। फिर q में भाग देंगे 8 से। तो भाग चला गया r बार और रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो r को 1 ले लेना है, r को 1 ले लेना है। तो q की वैल्यू निकालना है। आप जानते हैं कि q क्या होगा, यहाँ पर भाज्य होगा, क्योंकि q में 8 से भाग देना है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो 8 गुणे 1 + 3 करेंगे तो q का मान कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब p की वैल्यू निकालना है तो 10 गुणे 11 + 1 110 + 1 111। अब n की वैल्यू निकालना है तो 5 गुणे 111 + 4 555 और 4 जोड़ेंगे 559 आ जाएगा 559। तो ये भी तरीका है आप लोग का क्वेश्चन करने का। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको अगर वो तरीका नहीं समझ में आ रहा तो ये जो बेसिक वाला तरीका है ऐसे भी कर सकते हैं आप। दोनों में से कोई तरीका हम लोग लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों, दिया है कि किसी संख्या को लगातार 15 और 19 से भाग देने पर, ये किसी संख्या को लगातार 15, 19 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और 3 बचता है, 5 और 3। तो वह, अब यहाँ छोटी से छोटी जगह को बड़ी से बड़ी पूछ दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या, बस इतना अंतर है। आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो आइए देखते हैं कि छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो हम लोग को अंतिम भाजक का मान तो 1 लेना था, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछ दिया तो अंतिम भाजक का मान हम लोग क्या लेंगे। तो माना संख्या को n मान लेंगे। तो
n को सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं 15 से, तो भाग चला गया p बार और रिमाइंडर कितना बच गया भाई 5। फिर p को हम लोग 19 से भाग दे दिए, भाग चला गया q बार और रिमाइंडर कितना बच गया 3। अब देखिए यहाँ से n की वैल्यू जो आएगा वो आएगा 15p + 5 और p की वैल्यू आ जाएगा 19q + 3। तो अब n की वैल्यू हमको बड़ी से बड़ी चाहिए, बड़ी से बड़ी। तो n की वैल्यू बड़ी से बड़ी होना के लिए p की वैल्यू बड़ा होना चाहिए और p की वैल्यू बड़ा होना के लिए q की वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो अब q की वैल्यू यहाँ पर अंतिम भागफल का मान बड़ा से बड़ा क्या ले सकते हैं, मतलब किसी भी नंबर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार भाग दे सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार। तो ये हम लोग कन्फर्म ये नहीं बता सकते जब तक p की वैल्यू हमको पता ना हो, क्योंकि हो सकता है p की वैल्यू 19 भी हो, p की वैल्यू 20 भी हो, p की वैल्यू 20,000 भी हो। तो जब तक उस नंबर की वैल्यू हमको पता ना हो, संख्या का मान हमको नहीं पता हो, तब तक हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि भाई कितनी बार भाग जाएगा। लेकिन कम से कम में तो बता सकते हैं कि मिनिमम 1 बार भाग हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि वो संख्या कम से कम उस संख्या के बराबर हो सकती है। बड़ा से बड़ा केस में हम लोग q का मान तय नहीं कर सकते हैं, q का मान तय नहीं किया जा सकता है, तय नहीं किया जा सकता है। बड़ी से बड़ी केस में हम लोग q का मान मतलब अंतिम भागफल का मान फिक्स नहीं बता पाएंगे, मतलब इसका उत्तर हम लोग नहीं निकाल सकते। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब इसका उत्तर तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ी से बड़ी के केस में, बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में q का मान हम लोग तय नहीं कर सकते कि क्या होगा, 1 होगा कि 2 होगा कि बहुत बड़ा होगा, तय नहीं किया जा सकता। लेकिन छोटी से छोटी केस में q का मान 1 हम लोग ले सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? तो इस तरह का क्वेश्चन बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में आ सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग का हो गया, एक या तो छोटी से छोटी संख्या पूछेगा या तो बड़ी से बड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दिया किसी संख्या को लगातार 3, 4, 5, किसी संख्या को लगातार 3, 4, 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2 बचता है, तो उसी संख्या को 10 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो उसी संख्या को 10 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। बहुत ही, इसका मतलब संख्या पहले हमको निकालना है, फिर उसमें 10 से भाग देते हैं। तो वही काम है, माना संख्या n है तो n में 3 से भाग देंगे तो p बार चला जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। फिर p में 4 से भाग दिया जाए, मान लीजिए भाग चला गया q बार और रिमाइंडर 2। फिर q में 5 से भाग दिया जाए, भाग चला गया r बार और रिमाइंडर 2। तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगा 5r + 2, p की वैल्यू आ जाएगा 4q + 2 और n का मान आ जाएगा 3p + 1। तो अब छोटी से छोटी केस में ही हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में कि छोटी संख्या की बड़ी संख्या, तो हमेशा हम लोग छोटी संख्या ही मानकर चलेंगे और r का मान 1 ले लेंगे। तो r का मान 1 लेंगे तो q का मान 5 × 1 + 2 7 आ जाएगा। फिर p का मान 7 चौके 28 और 2 30 हो जाएगा। फिर n की वैल्यू 30 × 3 90 और +1 कितना आ जाएगा भाई 91। मतलब संख्या हमारी कितनी आ गई 91। अब बोला कि संख्या को 10 से भाग देना है, तो आप 91 को 10 से भाग दे लेंगे, 10 9 90, शेष कितना बच गया 1 बच गया। तो रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों 1 बचा, और 1 ही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन इस पर क्वेश्चन आएंगे लगातार 3 और 4 से भाग देने पर। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा भी बोल देगा। आइए एक क्वेश्चन और किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। दिया है कि किसी संख्या को लगातार 7 और 10 से भाग देने पर, ये हटा देते हैं हम लोग, किसी संख्या को लगातार 7 और 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 और 4 बचता है। शेष क्रमशः 3 और
4 बचता है तो अब इसके बाद दिया है, यदि इसके बाद दिया है यदि अंतिम भागफल 5 हो तो वह संख्या क्या होगी, बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें अंतिम भागफल का मान पहले ही 5 दे दिया। बोला किसी संख्या को लगातार 7 और 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः हमारा 3 और 4 बच रहा है, तो माना संख्या क्या है, n। तो n को सबसे पहले 7 से भाग देंगे। सपोज करिए भाग चला गया p बार और रिमाइंडर कितना बचा, 3। फिर p को हम लोग 10 से भाग देंगे, भाग चला गया q बार और रिमाइंडर कितना बच गया, 4। तो अब यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगा 7p + 3 और p की वैल्यू आ जाएगा 10q + 4। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दे दिया कि अंतिम भागफल, इसका मतलब ये q की वैल्यू 5 दे दिया पहले ही, q की वैल्यू 5 ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए हमको 1 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो q की वैल्यू 5 रखेंगे तो 10 × 5 + 4 मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों, 54। तो n की वैल्यू आ जाएगा 7 × 54 + 3 कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 पचे 35 और 2 37 + 3 8 3 11 1 381। मतलब वो संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 381 हो जाएगी। तो ये हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम का टाइप 3 रहा। टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, 2 ही तरह के क्वेश्चन आएंगे। लगातार भाग देने का मतलब मैंने आपको समझाया, और दूसरा मैंने समझाया कि अगर छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो जो अंतिम भाजक है उसको हमेशा 1 ले लेना है, क्योंकि कम से कम किसी संख्या में भाग हम लोग एक बार दे सकते हैं। और बड़ी से बड़ी संख्या पूछा तो q का मान हम लोग तय नहीं कर सकते, तो उसका आंसर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। और एक तीसरा टाइप दे सकता है कि अंतिम भागफल का मान क्वेश्चन में पहले से कुछ दे दे, जैसे यहाँ पर 5 दे दिया था। तो ये हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम का तीसरा टाइप भी खत्म हो गया दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगले लेक्चर में मैं रिमाइंडर थ्योरम का एक और नया कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ हम लोग मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।